प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक काल के बारे में। और लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि जो वैदिक काल है उसको दो काल में जो है बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर ऋग वैदिक काल, है ना। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है खास है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, तो मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं ऋग वेद के बारे में। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि प्यारे दोस्तों वैदिक पीरियड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऋग वेद। ओके, ऋग वेद के बारे में, और जिसका टाइम पीरियड हमने क्या डिस्कस किया था कल, 1500 बीसी से 1000 बीसी, है ना। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसी को वैदिक ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों ऋग वैदिक काल की, है ना, ऋग वेद काल की जो है अगर हम बात करें, तो उस काल में जो है लिखने की प्रथा जो थी प्यारे दोस्तों वो नहीं पाई जाती थी, है ना। इसलिए उस काल का कोई भी लिखित सामग्री जो है नहीं मिलता है। ओके, और ये जो ऋग वैदिक काल था प्यारे दोस्तों, इसमें सिर्फ मौखिक रूप से, है ना, किस रूप से, मौखिक रूप से जो है ऋग वेद का ज्ञान व्यक्ति से व्यक्ति तक जो है संस्कृत भाषा में दिया जाता था, है ना। सिर्फ एक इधर से एक आदमी बोल रहा है और एक सुन रहा है, तो इस तरह से ऋग्वेद का जो है ज्ञान व्यक्ति से व्यक्ति मौखिक रूप से वो भी संस्कृत भाषा में दिया जाता था। अब बात करें प्यारे दोस्तों ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद जो है माना जाता है ऋग्वेद को। ओके, और ऋग्वेद की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसमें टोटल 10 मंडल जो है या फिर 10 मंडलों की जो है रचना की गई है ना। कितने मंडल? 10 मंडलों की जो है रचना की गई है। और 10 मंडल जो है प्यारे दोस्तों अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति के द्वारा या फिर अलग अलग स्थान में अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो है अलग अलग समय में किया गया है ना। तो 10 मंडलों की जो है रचना प्यारे दोस्तों वो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में और अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो है किया गया है। ओके, इतना तक आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें जो ऋग्वेद है ना, इसको एक साथ संकलित किया गया है, मतलब कि एक साथ एकत्र किया गया, लेकिन कब? उत्तर वैदिक काल में, है ना। कब? उत्तर वैदिक काल में जो है वेद काल के बाद वाला जो समय है उसी को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उस काल में जो है वेद व्यास जी के द्वारा जो है एक साथ क्या करने का काम किया गया? एकत्रित या फिर संकलित एक जगह पर करने का काम हुआ। और इन मंडलों की अगर 10 मंडल जो है प्यारे दोस्तों इसकी अगर बात करें, तो 10 मंडलों में से जो है सबसे प्राचीनतम जो है मंडल वो कौन कौन है? 2 से लेकर 7, है ना। 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं 7, तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल जो है माने जाते हैं। और सबसे नवीनतम मतलब कि सबसे नया जो है सबसे बाद में जिसका रचना किया गया उन 10 मंडलों में, वो एक और 10 जो मंडल है ना, उसको नवीनतम मंडल माना जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें प्यारे दोस्तों, तो उन 10 मंडलों में से जो है 2 मंडल जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक है थर्ड मंडल, तीसरा मंडल, जो रचना किया गया किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा, है ना। विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई है। और इसी मंडल में जो है प्यारे दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख है ना। किसका? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र मतलब इसका क्या मतलब होता है? सूर्य की स्तुति करना, है ना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यही तो है गायत्री मंत्र। ओके, तो ये जो गायत्री मंत्र है प्यारे दोस्तों ये किस पर समर्पित था? सावित्री, सती सावित्री, है ना, इस पर जो है समर्पित था ये गायत्री मंत्र। इसका मतलब होता है सूर्य की स्तुति करना। और
दूसरा अगर मंडल की बात करें तो वो 10वां मंडल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जिसके रचनाकार कौन है? महासूक्तिय। कौन? महासूक्तिय। और इसमें उल्लेख जो है प्यारे दोस्तों किसका मिलता है? वर्ण व्यवस्था का, है ना। वर्ण व्यवस्था का जो है इसमें उल्लेख देखने को मिलता है, मतलब कि समाज में जो वर्णों का विभाजन किया गया था, जो कास्ट एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं अभी, तो वो जो सिस्टम था प्यारे दोस्तों वर्ण व्यवस्था, है ना, उसकी उल्लेख जो है इस 10वें मंडल में की गई है। जो कौन कौन से रूप में था वर्ण व्यवस्था? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, और फिर वैश्य, और फिर चौथा शूद्र, है ना। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और फोर्थ नंबर में शूद्र जो है। इस तरह से 4 वर्णों में जो है समाज विभाजित था। कब? वैदिक काल में, मतलब कि ऋग वैदिक काल में। ओके। और ये जो चारों वर्ण थे प्यारे दोस्तों अपने अपने कर्मों पर जो है आधारित थे, है ना। जो एक वेद क्या था? ये चारों वर्ण जो है अपने अपने कर्मों पर आधारित था, मतलब कि जो जैसा काम करता था उसके अनुसार उसके वर्ग विभाजित किए हुए होते थे। जैसे कि अगर जो एक वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, है ना, जिसको एक वेद का ज्ञान प्राप्त होता था उसको क्या बोला गया? ब्राह्मण बोला गया। ओके। और जो 2 वेद, मतलब 2 वेद का ज्ञान रखने वाले को द्विवेदी बोला गया, 3 वेद का ज्ञान रखने वाले को त्रिवेदी, और 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले को चतुर्वेदी कहा गया। ओके। और जो दूसरों के लिए लड़ता हो या फिर दूसरों की रक्षा करता हो उसे क्षत्रिय कहा गया। और जो समाज में व्यापार कर, है ना, व्यापार कर समाज में आर्थिक समावेश करने का जो काम करता था, जो व्यक्ति व्यापार कर समाज में आर्थिक समावेश करने का काम करता था उसे क्या कहा गया? वैश्य कहा गया। और जो व्यक्ति कृषि कर, है ना, खेती का काम करके तीनों वर्गों बोलिए या फिर तीनों वर्णों का जो है सेवा करता था उसे शूद्र कहा गया, है ना। क्या? शूद्र। तो ये थी बात प्यारे दोस्तों वर्णों की। और एक बात है प्यारे दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का 4 पुत्र अगर होता था, है ना, 4 या 5 जितने भी अगर पुत्र होते थे, तो उनका जो वर्ण विभाजन होता था उनके काम करने पर आधारित होता था, है ना। अगर कोई क्षत्रिय का काम दूसरों के लिए लड़ने का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ जाता था, है ना। मतलब कि पूरा तरह से पूर्णता जो ये कर्म पर आधारित था, है ना। आपके कितना भी बेटे, ऐसा नहीं कि किसान का बेटा किसान ही होगा, है ना। ये उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये जब वैदिक काल हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद में, तो आपके कितने भी पुत्र हो, कितने भी संतान हो, तो वो उनका जो है वर्ण का विभाजन उनके कर्मों के अनुसार ही होगा, ये बोला गया। कहाँ? ऋग्वेद में। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये जो वर्ण व्यवस्था था ये कर्म पर आधारित ना रह करके जन्म पर आधारित हो जाता है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, है ना, शूद्र का बेटा शूद्र, और वैश्य का बेटा वैश्य। तो इस तरह से होता है वर्ण का विभाजन, है ना। और ऋग्वेद में ऐसा माना गया है प्यारे दोस्तों कि जो सृष्टि की रचना है ना, सृष्टि की रचना है वो किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, है ना। और जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से जन्म लिया वो ब्राह्मण, जो भुजाओं से जन्म लिया वो क्षत्रिय, है ना, और जो पेट से जन्म लिया वो वैश्य, और फिर जो चरणों से ब्रह्मा जी के पैरों से जन्म लिया उसे शूद्र कहा गया, है ना। तो जो मस्तिष्क से, है ना, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से जन्म लिया उसे ब्राह्मण, और भुजाओं से जन्म लेने वाले को क्षत्रिय, पेट से वैश्य, और चरणों से जन्म लेने वाले को शूद्र का जो है नाम या फिर वर्णों में विभक्त किया गया, है ना। चरणों से शूद्र का जन्म हुआ, या फिर पेट से वैश्य का जन्म हुआ, भुजाओं से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का, और मस्तिष्क से ब्राह्मण का जन्म हुआ, है ना। उसके बाद ऋग्वेद में ये कहा गया प्यारे दोस्तों कि वेदों का जो ज्ञान रखता हो, है ना, वेदों का ज्ञान रखता हो या फिर जो वेदों का उच्चारण करे उसे क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण, है ना। और फिर बाहरी आक्रमणों से देश या फिर समाज को रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा गया है। और फिर समाज में जो है आर्थिक व्यवस्था बनाने का जो काम करे उसे वैश्य कहा गया है
ऋग्वेद में, और फिर तीनों वर्णों का खेती करके जो है सेवा करे उसे शूद्र कहा गया है। तीनों वर्णों की सेवा कृषि करके जो करेगा सेवा उसको शूद्र कहा जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से वर्णों का विभाजन जो है ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है प्यारे दोस्तों कि जो है वेद का जो ज्ञान करता है और जो उच्चारण करता है ब्राह्मण, उसको सबसे ऊंचा वर्ण का दर्जा जो है सबसे ऊंचा वर्ण में गिना जाता था, रखा जाता था। ओके, तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कि जो वर्णों का उच्चारण करता है ना, ऋग्वेद में वर्णों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री या फिर होता, है ना, होत्री या फिर होता कहा जाता था, जो वर्णों का उच्चारण करे। ओके, या फिर मंत्रों का उच्चारण करे उसे। और ये जो ऋग्वेद का काल था प्यारे दोस्तों, उसमें सभी परिवार जो है पितृ सत्तात्मक जो है परिवार हुआ करते थे, है ना। मतलब कि सभी परिवारों का जो है प्रधान या फिर मुखिया कौन हुआ करता था? पिता हुआ करता था, है ना। इसलिए इसको सभी परिवारों को पितृ सत्तात्मक परिवार कहा गया है। और यही कारण है प्यारे दोस्तों कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार अगर कोई शब्द का प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, तो वो है पिता, है ना। कौन सा? पिता, जो 335 बार इसका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का। ओके, और ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पवित्र नदी जो थी वो कौन थी? सरस्वती को माना गया, है ना। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है प्यारे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नदी, वो सिंधु नदी को जो है माना गया। उसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों कि जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में हमें नहीं देखने को मिलता, है ना। कहीं पर भी जो है ऋग्वेद में साफ साफ गंगा नदी या फिर यमुना नदी का जो है उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ गंगा का जो है एक बार उल्लेख मिलता है, वो भी किसके नाम से? गौरा के रूप में, या फिर गौरा के नाम से जो है गंगा नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। और यमुना का जो है प्यारे दोस्तों 3 बार जो है कालिंदी के नाम से जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है ना। स्पष्ट यमुना जो है वहां पर उपयोग या फिर प्रयोग नहीं किया गया है। यमुना के जगह पर जो है कालिंदी के रूप में जो है उसका 3 बार प्रयोग हुआ है, और गंगा का गौरा के रूप में 1 बार। ओके, और साथ ही अगर हमारे जो भगवान है प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में जो हमारे भगवान है, कौन कौन भगवान? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका भी जो है प्यारे दोस्तों उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है ना। कहीं भी इनका उल्लेख नहीं मिलता है। सिर्फ 3 बार जो है रुद्र शब्द का जो है प्रयोग हमें देखने को मिलता है। 3 बार सिर्फ किसका? रुद्र का। रुद्र मतलब कि शंकर भगवान से ये रिलेटेड है ना। और वहीं साथ ही अगर विष्णु भगवान की बात करें तो विष्णु का जो है प्रयोग जो है, विष्णु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन विष्णु भगवान के लिए नारायण के रूप में जो है 100 बार इसका प्रयोग किया गया। किसके रूप में? नारायण के रूप में 100 बार किया गया है। ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं प्यारे दोस्तों, जिसको जो है ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है उनका या फिर उपयोग किया गया है। तो देखते हैं उन सभी शब्दों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे हम उन महत्वपूर्ण शब्दों का, उन महत्वपूर्ण वर्ड का, इंपॉर्टेंट वर्ड का जो ऋग्वेद में जो है इस्तेमाल किए गए हैं या फिर प्रयोग जिनका हुआ है। तो अगर हम महत्वपूर्ण शब्दों में से बात करें तो जो इंद्र शब्द है प्यारे दोस्तों, इसका 250 बार यूज हुआ है, प्रयोग किया गया है। अग्नि 200 बार, वरुण 30 बार, पिता 335 बार, सबसे ज्यादा यही है ना। जन 275 बार, विष 171 बार, माता 234 बार, ग्राम 13 बार, वर्ण 23 बार, और ब्राह्मण जो है वो 15 बार। और उसी तरह से क्षत्रिय जो है वो 9 बार इसका प्रयोग हुआ है। वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार, रुद्र ये 3 बार जो शिव भगवान से संबंधित है। और गंगा का गौरा के रूप में 1 बार, यमुना का कालिंदी के रूप में 3 बार,
राष्ट्र का 10 बार, सोम देवता का 144 बार, गाय का 176 बार। और यही गाय जो है प्यारे दोस्तों ऋग्वेद में सबसे महंगी वस्तु के रूप में जाना जाता था या फिर जानी जाती थी। और फिर विष्णु जो है नारायण के रूप में 100 बार जो है इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वेद में। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि जो वैदिक काल था, है ना, तो वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्या नदियां, है ना, महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी थी, है ना, तो उन नदियों के बारे में देखते हैं, उनका जो प्राचीनतम नाम है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण नदियां थी प्यारे दोस्तों वो थी सतलज, जो अभी हम जानते हैं सतलज, उसका पुराना प्राचीन नाम क्या था, सतुड़ी। ओके, जो रावी नदी है अभी उसी को प्राचीन नाम के नाम से जाना जाता था पुरुषनी, है ना। चेनाब नदी, अस्किनी, झेलम नदी, वितास्ता, ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, गोमती, गोमल, काबुल नदी को कुभा, गंडक नदी को सदानिर कहा जाता था। और ये जो सिंध नदी है उसको क्या कहा जाता था, सिंधु नदी या फिर इंग्लिश में इंडस कहा जाता था, है ना। लेकिन ये जो इंडस या फिर जो सिंधु है प्यारे दोस्तों ये एक कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, यूनानियों के द्वारा ये नाम रखा गया था। इसलिए जो है इस इंडस से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, है ना, इंडिया। और इसी सिंधु शब्द से जो है प्यारे दोस्तों हिंदू शब्द का जो है रचना हुआ कह सकते हैं, या फिर इसका अस्तित्व में आया यह हिंदू शब्द। क्यों? क्योंकि जो यूनानी थे प्यारे दोस्तों वे स को हा बोलते थे, है ना, स को क्या बोलते थे, हा। तो स के जगह में वो हा बोलते थे, तो सिंधु के जगह में हिंदू करते 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 हिंदू शब्द का जो है फॉर्मेशन हुआ। और फिर इस हिंदू से हिंदुस्तान जो है देश हमारा उसका भी नाम सामने आया। तो इस तरह से हमने देखा कि वैदिक काल में जो है कौन कौन सी नदियां प्रचलित थी या फिर कौन कौन सी नदियों का अस्तित्व था। तो सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, गोमती, काबुल, गंडक और सिंध, ये सारी नदियां और इनके प्राचीन नाम भी हमने देखा। और साथ ही देखा कि ऋग्वेद में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों का जो है उपयोग प्रयोग हुआ है। तो ये था प्यारे दोस्तों ऋग्वेद के बारे में हमने पूरा विस्तार से देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।